नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, मैं लोकेश जैन लाख सिटी झीलों की नगरी उदयपुर से एक बार फिर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, कंप्यूटर टीचर भर्ती के बारे में बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। जिस चीज़ का इंतज़ार आप सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को, बेरोजगार आईटी ग्रेजुएट्स को था, उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे विज्ञप्ति जारी करेगा अधीनस्थ बोर्ड। क्योंकि यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई है, नियम अधिसूचना भी जारी हुई है। अब विज्ञप्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, अधीनस्थ बोर्ड करेगा विज्ञप्ति जारी। आज कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की अधिसूचना जारी हो गई है, मतलब कि उसके नियम कायदे कानून, उसके पूरी अधिसूचना यहाँ पर पीडीएफ फाइल में मेरे पास है और बहुत ही जल्द अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। आइए मैं आपको पीडीएफ फाइल सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ कि आखिर इस पीडीएफ फाइल में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की अधिसूचना आखिर क्या है, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर आईटी ग्रेजुएट्स इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 6 महीने हो गए इसका इंतज़ार करते करते। क्योंकि इसमें नियमित भर्ती की जो घोषणा हुई थी, जो पहले संविदा बेस पे होनी थी, उसके बाद आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसके बाद लखनऊ में प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद यहाँ पर राजस्थान सरकार ने, गहलोत साहब ने यहाँ पर नियमित भर्ती की घोषणा की। उसके बाद सिलेबस जारी किया था और सिलेबस जारी हुए भी यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं और इस समय अधिसूचना जारी हो रही है। और अधिसूचना का पीडीएफ ये रहा, मेरे सामने देख सकते हैं आप। राजस्थान सरकार की तरफ से, कार्मिक विभाग की तरफ से, ये 7/1/2022 यानी कि आज की दिनांक में जयपुर राजस्थान से अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना में देखिए, आप देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार यहाँ पर नियम कायदे कानून यहाँ पे जारी किए गए हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ यहाँ पे लिखा हुआ है। संक्षिप्त नाम क्या है और प्रारंभ क्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि ऊपरी आयु सीमा, यानी कि पहले बात तो ये कि यहाँ पर राजस्थान शिक्षा विभाग ने यहाँ पर आपको नियम कायदे कानून जो बनाए हैं, उसमें जो आयु सीमा है, एज लिमिट में यहाँ पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। वहीं सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक की। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और कमज़ोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समूह और कंप्यूटर विंग, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 50%, अभियांत्रिकी एमई, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लेखित पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। तो यहाँ पर नियम यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। दूसरा है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, 100% यहाँ पर लिखित परीक्षा के अनुसार होगा। स्नातक और पीजीडीसीए न्यूनतम 1 वर्ष। इसके बाद अगर मैं बात करूं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का स्कीम और पाठ्य विवरण, वो आपको पता ही है। प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे, निम्नलिखित विषय होंगे, वो आपको पता ही है। सिलेबस आपको पहले बताया जा चुका है, उसको मैं रिपीट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ कि सिलेबस कौन सा है। और अगर मैं बात करूँ पूरा सिलेबस यहाँ पे क्लियर होने के बाद यहाँ पे क्या लिखा रहता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो इसके अंदर कोई विशेष मुझे अलग लगा नहीं, लगभग तो इसमें सिलेबस की बात हुई है। बाकी की चीज़ें
यहाँ पे योग्यता और एज लिमिट की बात हुई है, लेकिन विज्ञप्ति जब तक जारी नहीं होती, बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होगी, नोटिफिकेशन आएगा, उससे में सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो मुझे जो मोटा मोटी इसमें लगा है वो वही चीज़ें हैं जो अपन जिसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी खबर है क्योंकि प्रोसेस हो चुका है, तो बहुत जल्द विज्ञप्ति यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड जारी कर देगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों।